का बदलाव होगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तैयारियों के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुड़ने के निर्देश दिए हैं। बसपा ने दलित मुस्लिम समीकरण पर लगाया दाव। निकाय चुनाव में बसपा ने दाव लगाया है। महापौर पद पर 17 से 11 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। 4 स्थानों पर दूसरे नंबर पर रही बहुजन समाज पार्टी। बूथ सक्रिय करने के साथ कमेटियों में बदलाव के निर्देश दिए हैं। पार्टी सिपा सलारों की नई टीम तैयार करने पर जोर। बसपा पूरी तरह से लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। 17 में से 11 पर मुस्लिम प्रत्याशी महापौर के बसपा ने उतारे थे। 4 स्थानों पर दूसरे नंबर पर रही बहुजन समाज पार्टी। बूथ सक्रिय के साथ कमेटी में बदलाव के निर्देश भी दिए हैं। पार्टी सिपा सलारों की नई टीम तैयार करने का जोर। संवाददाता समाब इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समाब, सपा जो है वो बूथ कमेटियों पर अब बदलाव करेगी, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो ने निर्देश दिए हैं। क्या कुछ निर्देश बसपा सुप्रीमो की ओर से, किस प्रकार से बसपा बदलाव करेगी? देखिए, जब से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं, बहुजन समाज पार्टी लगातार सक्रिय नज़र आ रही है, क्योंकि जो दांव मायावती ने निकाय चुनाव में चला था वो फेल हो गया। 17 सीटें थी नगर निगम की, उस पे जो है वो 11 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, ब्राह्मणों पर दांव लगाया था मायावती ने। तो इस तरह के प्रयोग मायावती कर चुकी हैं, लेकिन अब उनको इस बात का इल्हाम हुआ है कि जो है वो संगठन को मजबूत करना प्राथमिकता है। इसीलिए वो तमाम पदाधिकारियों की बैठक बुला चुकी हैं और ज़रूरी दिशा निर्देश भी दे चुकी हैं। अब ये बताया जा रहा है कि कमेटियों में बदलाव के भी निर्देश दिए गए हैं कि कमेटी में सक्रिय सदस्य जो हैं, जो कि संगठन में मजबूती से काम कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए और कमेटियों में परिवर्तन लाया जाए, ताकि बहुजन समाज पार्टी को 2024 के चुनाव में लाभ हो सके। बहरहाल तरह तरह की जोर आजमाइश के बीच मायावती का ये दांव कितना सफल हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वो संगठन के कील कांटे मजबूत करने में लगी हुई हैं। जिस प्रकार से इस बार जो मायावती है लगातार वो एक्सपेरिमेंट करती है, सुमाब अगर कहा जाए तो अलग अलग चुनाव में अलग जातिगत समीकरण पर एक्सपेरिमेंट करती हैं, लेकिन ये समीकरण जो है कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में किस प्रकार से बसपा अपने कोर वोट की तरफ रुख कर सकती है? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने कोर वोट की तरफ का हमेशा जो है वो रुख करती रही है और उसको इस बात की उम्मीद है कि अगर उसका कोर वोट और अदर वोट जो है वो उनको मिलेगा तो उनको उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने तमाम प्रयोग किए हैं और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर वो मुख्यमंत्री भी बनी है उत्तर प्रदेश की, और उन्होंने तमाम चीज़ें देखी भी हैं। राजनीति में उनका अच्छा अनुभव है। कुल मिला के अब कौन सा फैक्टर उत्तर प्रदेश में काम करेगा, इस पर मायावती की नज़र है और इसीलिए कभी मुसलमानों पर दांव लगाकर जो है वो जोर आजमाइश करने की तैयारी की जा रही है, कभी ब्राह्मणों को चेहरा जो है वो बनाया जा रहा है। अब 2024 में क्या स्ट्रेटेजी होगी मायावती की, किस तरह से चुनाव लड़ेंगी, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो संगठन है उसको मजबूत करने के लिए मायावती ने अपने पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया समाब। 2024 की तैयारियों को लेकर जहां सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से मैदान में, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी 2024 के चुनाव को फतेह करने के लिए अपने सिपे सालारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे से जो है वो एक निर्देश जारी किया गया है कि अब जो बूथ कमेटियाँ होंगी उनमें कहीं ना कहीं जो है वो बदलाव किया जाएगा। और ये जो निर्देश दिए गए हैं, ये बात कही गई है वो मायावती की तरफ से कही गई है, जो बसपा सुप्रीमो हैं, और उन्होंने साफ तौर पर 2024 के चुनाव को लेकर जो है वो ये बातें की हैं और कहा है कि बदलाव भले टीम में हो, लेकिन 2024 के चुनाव किसी भी प्रकार से जीत हासिल करनी है। अभी निकाय चुनाव हुए थे, उसमें मायावती ने मुसलमानों के ऊपर दांव लगाया था। 17 नगर निगमों में 11 पे जो है वो बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें एक भी सीटें हाथ नहीं लगी थी, लेकिन 4 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर थी। तो बूथ कमेटियों में भी बदलाव करने के निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तर पर लोग जाएं,
बूथ कमेटियों में बदलाव करें और जो संगठन है उसको मजबूत करने के साथ बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि 2024 का जो चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी को जीत हासिल हो सके। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचा। आदित्यनाथ